चिरैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना जगे चिरैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना बोली बोले मैया पड़की परवना पड़की परवना मैया पड़की परवना का बोली बोले मैया पड़की परवना पड़की परवना मैया पड़की परवना पड़की परवना मैया पड़की परवना पड़की परवना मैया पड़की परवना का बोली बोले दोनों तोर भुवना कुके चिरैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना वो दाई तोर भुवना वो दाई तोर भुवना कुके चिरैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना कुके चिरैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना राम राम बोले मैया पड़की परवना पड़की परवना मैया पड़की परवना राम राम बोले मैया पड़की परवना पड़की परवना मैया पड़की परवना मैया मैया दोले दोनों मोर मैया मैया बोले दोनों मोर महामाया दाई तोर भुवना कुके चिरैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना वो दाई तोर भुवना वो दाई तोर भुवना कुके चिरैया बोले हो परमेश्वर दाई तोर भुवना कुके चिरैया बोले हो परमेश्वर दाई तोर भुवना मैया पड़की परवना दाया पड़की परवना कहावा मारत मैया पड़की परवना हाँ पड़की परवना मैया पड़की परवना पड़की परवना मैया पड़की परवना मैया पड़की परवना कहावा मारते दोनों मोर परमेश्वर दाई तोर भुवना कुके चिरैया बोले हो परमेश्वर दाई तोर भुवना वो दाई तोर भुवना वो दाई तोर भुवना कुके चिरैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना कुके चिरैया बोले हो परमेश्वर दाई तोर भुवना
परवना मैया पड़की परवना ये दे अमुआ मड़के मैया पड़की परवना दाई पड़की परवना हाँ पड़की परवना मैया पड़की परवना मैया पड़की परवना नीमुआ मारते गुनो मोर नीमुआ मारते गुनो मोर परमेश्वर दाई तोर भुवना कोके चिरैया बोले वो परमेश्वर दाई तोर भुवना वो दाई तोर भुवना वो दाई तोर भुवना कोके चिरैया बोले वो परमेश्वर दाई तोर भुवना कोके चिरैया बोले वो परमेश्वर दाई तोर भुवना चिरैया बोले वो परमेश्वर दाई तोर भुवना कोके चिरैया बोले वो परमेश्वर दाई तोर भुवना कोके चिरैया बोले वो परमेश्वर दाई तोर भुवना कोके चिरैया बोले वो परमेश्वर दाई तोर भुवना प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की जय। हेलो ठीक 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 हेलो 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 ठीक प्रेम से बोलो गजानंद स्वामी की मैं नहीं जाना भाव भगत ला मैं नहीं जाना भाव भगत ला झन करो मोहताज हो गणराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करा गणराज हो गणराज हो पहले तुमरनी तोरे करो मैं नहीं जाना भाव भगत ला मैं नहीं जाना भाव भगत
कतला पूरा करो मोर काज हो गणराज हो गणराज हो पहले तुमर ली तोरे करा गणराज हो पहले तुमर ली तोरे करा जय हो भादों में चतुर्थी के तोला विराजे देवा तोला विराजे भादों में चतुर्थी के तोला विराजे तोर मड़वा मंडपला रंग रंग के साजे तोर मड़वा मंडपला रंग रंग के साजे देवा रंग रंग के साजे तोरे भरोसा सारी जगतला तोरे भरोसा सारी जगतला धन करो मोहताज हो गणराज हो पहले तुमर ले तोरे करा गणराज हो पहले तुमर ले तोरे करा विनायक तय बल बुद्धि दाता देवा बल बुद्धि दाता बहुला ओढ़ाते तोरे कृपा के छाता देवा कृपा के छाता देवा कृपा के छाता देवा कृपा के छाता परे हवाओं में तोरे शरणवा बड़े हवाओं में तोरे शरणवा रखहु मोरो लाज हो गणराज हो पहले तुमर ली तोरे करा गणराज हो पहले तुमर ली तोरे करा लाडू धरे हलवैया आगे देवा हलवैया आगे गोंदा के माला गुथे मालनिया लाथे देवा मालनिया लाथे देवा मालनिया लाथे नरियर भेला तेरा चढ़ाथे नरियर भेला तेरा चढ़ाथे दरस देवा आज हो गणराज हो पहले तुमर ली तोरे करा गणराज हो पहले तुमर ली तोरे करा मैं नहीं जाना भाव भगतला धन करो मोहताज हो गणराज हो पहले तुमर ली तोरे करा गणराज हो पहले तुमर ली तोरे करा गणराज हो पहले तुमर ली तोरे करा गणराज हो पहले तुमर ली तोरे करा। प्रेम से बोलो गजानंद महाराज की, आदि शक्ति जगत जननी परमेश्वरी मैया की। हरि ओम।
पद्मासनं देवी श्वेतपुष्पो शोभिता शीतंबराधरा नित्या शीतगन्धानुलोकना शीतयक्षरसूत्रहस्ता च शीतचन्दनचर्चितां शीतवीणाधरा शुभ्रा शीतलङ्कारभूषितां वन्दिता सिद्धगन्धर्वचर्चिता सुरदानवा पूजिता मुनिभिः सर्वऋषिभिः स्तुत्यते सदा स्त्राणन्नतं देवी जगद्धात्री सरस्वती त्रिसन्ध्या सर्वविद्या लवन्ति ते बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्तजन, बड़ा आनंद का विषय है कि आपके नगर गरियाबंद पर परमेश्वरी पुत्र सोहन जी देवांगन आनंद होकर के भागीरथी बन करके ज्ञान को गंगा बहाए हुए हैं, जिसमें सभी भक्तगण डुबकी लगा रहे हैं। कल की कथा प्रसंग में आप सभी आनंद होकर के दीपचंद देवांगन हरणी माता की विवाह समारोह में आनंद परमानंद की विशेषता जागृत किए। आज चतुर्दिवस है। चौसठ योगिनी की विशेषता को लेते हुए आगे की कथा प्रसंग प्रारंभ होगा। सोहन जी, वो अन्न रखा हुआ है अन्नपूर्णा, उसको 64 दफे डालना है। महाराज जी के माइक के साउंड को थोड़ा सा खोल दीजिए। हरिओ हल्का सा और बढ़ा दे, हल्का सा और। देवांगन मन परम मनंदे रात माय पद पंकज परमानंद, कितना आनंद, परमानंद। कैसी पूजा करो नमो नमो तुम आज तुम्हारी, नमो नमो आदि कुमारी। आदि कुंवारी, इसीलिए तो श्वेत वस्त्र धारण किए माता। थोड़ा ध्यान देंगे, कथा में आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि मांगा के द्वारा वस्त्र निर्माण करके पूरी सृष्टि के लिए, समस्त मानव समाज के लिए, किनके लिए? समस्त मानव समाज के लिए धर्म हेतु वस्त्र का निर्माण किए हुआ। समस्त मानव समाज
और आप ही लोग स्तुति करते हैं कुंवारी है माता, फिर भी जगत जननी है। और ये श्वेत वस्त्र धारण की माता, नीला वस्त्र के बारे में आप कथा में श्रवण कर चुके हैं कि दीपचंद देवांगन ने नीला वस्त्र धारण कराया। दीपचंद देवांगन माता रानी भगवती माँ परमेश्वरी को श्वेत वस्त्र कुंवारी कह करके श्वेत वस्त्र धारण कराए हुए हैं। और इधर माता अनंत है कह करके नीला वस्त्र को धारण कराया, जो कथा प्रसंग में आप लोग श्रवण कर चुके हैं। भक्तगण यहाँ पर अभी आनंद होकर के जो उधो शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, जिसे आह्वान किया जाता है, तो उसी आह्वान में 64 योगियों का विशेषता जागृत करना है। ओम आहवम्य देवी योगिनम परमेश्वरी, नमः शब्द में नमः आएगा तब। योग्यभ्यासेन संतुष्टम परध्यान समन्वितम, दिव्यम जलाति संकाशम दिव्यम जलाति लोचनम, मूर्तिमति मूर्तम च होग्रम च गुरुरूपिणी, यज्ञम कुर्वन्ति निर्वघ्नं सर्वो यच्छन्तु मातरा। ओम देव्याय योगिनाय नमः, 64 दफे डालना है। ओम महायोगिनाय नमः, ओम सिद्ध योगिनाय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम प्रतीक्षाय नमः, ओम डाकिने नमः, ओम काली नमः, ओम कालरात्रि नमः, निशारी नमः, ओंकार्ये नमः, सिद्धयोनाय नमः, ओम खरपराय नमः, वृक्षाय नमः, सुकुंकाय नमः, मांसभंजाय नमः, ओम पैत्रकार्ये नमः, ओम विद्रभक्त्राणे नमः, ओम ध्रुवचाणाय नमः, ओम कलाप्रियाय नमः, ओम रक्ताय नमः, ओम रक्ताय नमः, ओम विस्फुरवाय नमः, ओम भयकार्ये नमः, ओम चिल्काय नमः, ओम मार्काय नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम मुंडधारणे नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम चक्रप्राण्ये नमः, ओम क्रोध्राय नमः, ओम दुर्मुखाय नमः, ओम प्रेतवाहिने नमः, ओम फटकाय नमः, ओम द्रिगिलमष्टाय नमः, ओम मालिये नमः, ओम मंत्रयोगिने नमः, ओम काल्याग्ने नमः, ओम मोहिने नमः, ओम चक्राणाय नमः, ओम कंकाले नमः, ओम गुणेश्वराय नमः, ओम कुंडले नमः, ओम रुम्ये नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम यमदूते नमः, ओम करालने नमः, ओम कोशके नमः, ओम भक्षणे नमः, ओम यक्षणे नमः, ओम कोम्ये नमः, ओम यत्रवाहिने नमः, ओम शाले नमः, ओम कोरकाये नमः, ओम प्राग्रये नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम प्रीतभूषणे नमः, ओम धृजटे नमः, ओम विट्टाये नमः, ओम धैर्ये नमः, ओम कपाले नमः, ओम लागे नमः, ओम आवाहयं देवी योगनम परमेश्वरी नमः। 64 दफे हो गया, इसको एक में मिला लो उसमें और वहां जाकर रखो। जो रखे हैं वो एक मिला लो, माता रानी के चरण के पास रख दो।
कल की कथा प्रसंग में दीपचंद देवांगन और हरणी माता की विवाह समारोह और माता रानी ने फिर आशीर्वाद दी। और कैसी आशीर्वाद कि वरुणा चकती कर गहा बगहा के असुआ। सहित या कल तो बड़ा आनंद आया, माता रानी ने आशीर्वाद दे रही है। और कल की विशेषता सोहन जी और ललिता जी को, दीपचंद देवांगन हरणी माता को सुंदर बैठाया और उनके पुत्र और पुत्र वधू और बिटिया दामान सभी परिक्रमा किए उनकी। और कैसी परिक्रमा, शास्त्र में कहा गया है, ओम पुत्रेश्य पूजन्यम कृत्वम प्रकांत जी करोति यः। वाह भाई, कितना आनंद का विषय है। 51 साल गिरा मनाया दीपचंद देवांगन और हरणी माता के अंतर्गत, जो सोहन अपनी 51 और हमारी दीपचंद देवांगन को तो 4 युग की विशेषता जागृत हुआ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग किस समय कब प्रारंभ हुआ उसको भी कथा में आप लोग श्रवण किए। लेकिन यहाँ पर पित्रोश पूज्यनम कृत्वा प्रकांति चा करोति यः तस्यं वे पृथ्यो जन्यम फलम भावति निश्चितम। यानी कि माता और पिता का जो परिक्रमा करते हैं ना, जो भी पुत्र, जो भी बहू, कन्या अपने माता पिता की पूजा करे और उनकी प्रदक्षिणा करे तो समझो उनको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। वाह, जो उनकी प्रदक्षिणा करे उसे पृथ्वी की तीर्थ तो आप क्षेत्रों में है ही है, लेकिन पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गया समझो। माता पिता की अगर जिसने परिक्रमा कर दिया तो कल तो हुआ ना यहाँ, इसलिए शास्त्र में वर्णित है, ओम पित्रोश पूज्यनम कृत्वम प्रकायति करोति यः तस्यं वे पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम। ये पूर्णतः अटल है। धन धन जीवन धन परिवार जो अपने परलोक आज की कथा, यहाँ पर फूफा फूफी मौसा मौसी आए हैं, वो कौन कौन करेंगे ये कथा की विशेषता में जागृत होगा। थोड़ा ध्यान देना। माता भगवती कहती, पुत्र तूने मेरा नाम का सुमरन किया और सुमरन कर, सवा पहर लय धूपमा सब दिन शीतल माय मेरा नाम का सुमिरन करो। आगे कहती है कि कुछ संशय नहीं आए, कोई संशय नहीं।
मेरा सुमरन तो कर पुत्र। कल धकेता परेता, सोन परेता, कुकुर परेता की गोत्र को श्रवण किए, उसने श्रवण की विशेषता में रखा, नाम का सुमरन किया और देव स्थल में जाकर के अपनी गला को काट दिया। माता ने तुरंत सजीवन दिया, उनको जीवित कर दिया। ये पूर्व की कथा है ना, और अभी वो कार्य नहीं करना है, क्योंकि अभी गरकट्टा वाली जो गोत्र आएगी कथा में, गर काटे गर कटा कहाई ब्याह वो तो परंपरा बना है। गरकट्टा गोत्र जो है वो परंपरा बना हुआ, गला काटने का। तो परंपरा के अनुसार गला काटे ऐसी नहीं है, उसका नियम के अनुसार वो कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार माँ भगवती कहती है, पुत्र नित्य दिन चूक नहीं होना। 7 दिन में अगर चूक हो रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। माता कहती कि पुत्र आनंद होकर मेरा नाम का सुमरन कर। और यो न पूज्यते नित्यम, यो न पूज्यते नित्यम। अरे 7 दिन में एक दिन तो नाम ले। माता कह रही है क्या? 7 दिन में एक रोज। वो कौन सा दिन? कौन सा दिन? मंगलवार। 7 दिन में एक दिन। जिसने सुंदर उत्तर दिया उसके नाम से ताली दो भाई। मंगलवार माता मंगल है। माता कहती है यो न पूज्यते नित्यम चंडिका भक्तवत्सलम भस्मी कृताश पुण्य निर्देत परमेश्वरी। जो पुत्र मेरा मंगल का पूजा नहीं करता, नित्य मत करो, लेकिन उस दिन अगर कहीं नहीं किया तो उनका जितना पुण्य है ना वो भस्म हो जाएगा। राम माता कहती है यो न पूज्यते नित्यम, रोज पूजा करो, लेकिन नित्य चंडिका भत्सवत्सलम भस्मी तिथ्यास पुण्यानि निरदेत परमेश्वरी। अगर आप मेरा पूजा भूल जाओगे पुत्र, कि तेरा पुण्य भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसलिए मेरा नाम का सुमरन कर और आनंद हो जा। माँ भगवती कहती है सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर संत महात्माओं की कथन है सिर काटे सिर जात है। वाह भाई, सिर काटे सिर जात है। वाह। और फिर सिर काटे सिर हो, जैसे बाती दीप की कटे उजियारा हो। जोत की बाती को काटते हैं ना तो उजाला होता है। बाती काटेंगे तो गुल आ जाता है, गुल उसको काटोगे तो फिर प्रकाश। तो यहाँ पर सिर राखे सिर जात है, यानी अहंकार का त्याग करो। किनका? अहंकार। इसीलिए कथा में आप श्रवण कर चुके हैं, देवांगन लोग पहले ऊंचा महल बनाते हैं और नीचे दरवाजा रखते हैं, क्योंकि अपनी अहंकार को त्याग कर आओ, सिर नीचा करके आओ, क्योंकि हमारे यहाँ माता परमेश्वरी विराजमान है।
माँ भगवती उसी विशेषता को लेकर के आज माँ जगदम्बा आदि शक्ति मंगल माता के नाम का सुमरन करते आ रहे हैं देवांगन। क्यों सुमरन कर रहे हैं? जिस प्रकार आपको कथा में श्रवण किए, सिंहासन मिला था आपको और उस सिंहासन को ले गया छल करके ब्रह्मा ने। श्री हरि विष्णु के द्वारा ब्रह्मा की कथना अनुसार सिंहासन जो बना था उनको छला गया, इसलिए कि दीपचंद देवांगन वंशज मेरा नाम का सुमरन करे, यज्ञ कराया करो, जोत जलाया करो, कथा का श्रवण किया करो। ये बहुत विशेषता है। इसमें 18 पुराणों की समावेश है मां परमेश्वरी पुराण में। भक्तगण, कल की कथा में बताया गया था कि हम लोग बहुरी पूजा करते हैं। बहुरी पूजा क्यों करते हैं? थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हम कल बताया गया था ना, उधर जाते हैं, मैं कुकुरुस को काटते हैं और वो प्रसाद वापस नहीं आता। वो किस देवता को देते हैं? और किस देवता को दिया जाता है? थोड़ा आनंद होकर के श्रवण में। वो कौन सा देवता है? दुई सखी आगे दुई सखी पाछे, नीर भरन सरोवर जागे। जल भरने जाते हो, इधर जल भरने कार्य होता है क्या? अरे बड़े काम होता है, ओगरी दर्शन परमेश्वरी का विशेष रखते होंगे आप लोग, है ना? और जल भर के लाते हैं कहीं सरोवर से, और कहीं कहीं सगरी खोदा जाता है, दर्शनी कहा जाता है। गुरु परिहारियों के द्वारा होता है कार्य। अच्छा अच्छा, गुरु परिहार आए हैं क्या? हाथ ऊंचा करेंगे कोई आए हो तो। धन्यवाद, ताली बजाओ भाई, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु बिना आत्मा विचार, कौड़ी बिना हाट नहीं, बुद्धि प्रकाश नहीं, कौड़ी बिना हाट नहीं, कौड़ी बिना हाट नहीं होता, बुद्धि का प्रकाश नहीं होता, गुरु बिना शील संतोष न लहता, बिगर गुरु का ज्ञान नहीं होता, है ना? लेकिन लोभी गुरु और लालची चेला तो घोर नरक में। ये भी बात, गुरु से ही रहना चाहिए, तभी आनंद होगा। 4 प्रकार का गुरु बताया शास्त्र में। कितने प्रकार का? कौन कौन सा? चंदन गुरु। क्या गुरु? चंदन गुरु, खुशबू वाला। चंदन पेड़ होता है ना, चंदन गुरु। दीपक गुरु, दीपक प्रकाश करता है, थोड़ा ध्यान देंगे। चंदन गुरु, दीपक गुरु, पारस गुरु,
चंदन गुरु जो होता है सर्प को शांति प्रदान करता है। सर्प जैसे विषैला को चंदन के पेड़ में सर्प आज तक बढ़ जाता है, लेकिन चंदन गुरु उसकी विकार को नष्ट नहीं करता। थोड़ा ध्यान देना, रहस्य को समझो। सर्प चंदन में जाकर के शांति प्रदान करता है, शीतल लगता है, लेकिन उसका विष खत्म नहीं होता। उसी प्रकार चंदन गुरु जो होता है वो अपने शिष्य का विकार को खत्म नहीं करता। दीपक गुरु जो होता है प्रकाश करता है। नाम बहुत, विज्ञापन बहुत होता है, लेकिन दीपक चले अंधेला, दिया तले अंधेला। दीपक एक गुरु हो गया, दो गुरु हो गया, चंदन दीपक। एक होता है पारस गुरु। क्या गुरु? पारस क्या करता है? लोहा को सोना बना देता है, बनाता है। पर शिष्य को परमात्मा को बताएं, परमात्मा से मिलाएं, ये बात नहीं होता, भटका देता है उसको। पारस नहीं बना पाता, स्वर्ण बना देगा, छोड़ देगा, वो घूमते रहे, परमात्मा नहीं मिल पाएगा। एक होता है भृंगी कीड़ा। कीट न जाने भृंग को, थोड़ा ध्यान देंगे। सब शब्द माया संत महात्मा कहे हुए हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। भृंग न जाने कीट को, कर ले आप समान। हेलो। जो किसी भी माता के भक्तगण भोजन प्राप्त नहीं किए हैं, वे ऊपर छत में जाकर भोजन ग्रहण कर लेंगे। भोजन की व्यवस्था ऊपर की गई है। जो भी भोजन प्राप्त अभी तक नहीं किए हैं, वे ऊपर जाकर भोजन ग्रहण करेंगे। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। भृंग न जाने कीट को, कर ले आप समान। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। श्वास चल
मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने ना। कस्तूरी मृग जो होता है उनकी नाभि में खुशबू है, लेकिन वो खुशबू कहाँ से आ रही है उसको अवगत नहीं है। किनको? उस हिरण को। कस्तूरी मृग जो हिरण है उसको अवगत नहीं है। वो खुशबू के लिए दौड़ती है, दौड़ दौड़ कर थक जाती है, और थकती है तो चलो भूमि पर बैठ कर विश्राम करूं, नहीं, किसी वृक्ष की आड़ लेती है, टिकती है। वो सोती नहीं जमीन में। ये खासियत है उस मृग की। वृक्ष की आड़ लेती है, टेकती है, और व्याध जो है ना, भील, वो तरकस से बाण निकाल करके उसको छिद्र कर देता है, मार डालता है। उसी प्रकार हम लोग भी, उसी प्रकार हम लोग भी। किस प्रकार? हमारी घट घट यानी शरीर में, सबके शरीर, सबके घट ब्रह्म व्याप्त है, और उस ब्रह्म को व्याप्त है, उसके बावजूद भी हम भटक रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने ना। माला घट में फिरे निरंजन माया, घट में फिरे और जिसने जान गया प्रभु को, उसने माता रानी को जान लिया। वो थोड़ा ध्यान देना। महाराज जी जान गया बोलते हैं, लेकिन कथा में क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान देना। जग पे कन देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, विधि हरि शंभु न चावन जग पे खन देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, और तो न जाने मर्म तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महादेव मर्म को नहीं जाना। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने मर्म नहीं जाना इस माता का, और जानने वाला ही जान पाता है। इसीलिए तो शब्द आया है, माला जपू न करे जपू, दिव्या कहूँ न राम, मेरा सुमरण हरि करे, पाऊँ विश्राम माता रानी को भक्त ही समझ पाता है। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद वो जान गया, भक्त ध्रुव जान गया, यहाँ तक कि मीरा भी समा गई, कृष्ण कृष्ण कहते हैं। वाह भाई, जानने वाले चैतन्य महाप्रभु समझ गया, जान गया
शब्द आया है, सोई जान है देह दे जना, जानत तुम्हें होई जाए। और जो जानने का प्रयास करेगा भक्तगण, उसी को ही समझाया जाता है, बताया जाता है। सोई जाने देह देह जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। थोड़ा ध्यान देंगे, कथा में जो हम आए थे, मसन खान, ठकुराइन शब्द आया है थोड़ा, ठाकुर, वाह अल्हाई, अल्हाई और मल्हाई कहिए, क्षेत्रपाल चित्रपाल ही रहिए, महाकाल काली अविनाशी, देव समन्वित अविनाशी। राम ठाकुर देव ब्राह्मण, दूल्हा देव रहे मम शरण। बूढ़ी माय बहन है साचा, 7 बहन 64 है साचा। चलने दो। तो जो भी भक्तगण आए हैं बाहर से, वो आनंद होकर के माता रानी के प्रति जो भेंट दे रही है, भेंट दे रहे हैं, वो आनंद होकर के भेंट का कार्य कर लें और बैठ जाएं। फिर भजन के साथ साथ कथा की विस्तार ये चलो कथा की विशेषता को रखो, कह रहा है भक्त लोग तो कथा ही कहा जाए और कथा सुनना चाहिए। बिन हरि भजन न भवतरिहा, और यह सिद्धांत अपेल अटल है। बारी मते घृति हो बलि, सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भवतरिहा, यह सिद्धांत अपेल निरंजन माला। हट में फिरे निरा निरंजन माला, हट में फिरे निरा। बारी मत जल को बिलोय ले, जल लगा मथे ले घी निकलेगा, और सिकता ते बरी तेल, रेतीला रगड़े ले तेल निकल ही। चलो निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन न तो पानी को मथने से घी नहीं निकलेगा, और रेत को मलने से, मसलने से, पेरने से उससे तेल नहीं निकलेगा। लेकिन मानव तन में आए हो, उसके लिए
बिनु हरि भजन न भव तरिहा यहाँ सिद्धांत अबेल निरंजन माया घट में पीरे निरंजन माला, घट में पीरे यहाँ पर कथा कर रही है अल्लाई और मल्लाई कहिए क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल ही रही मसन खान बांकुरा कहाए ये सब अगवानी में आए। मसन खान, थोड़ा ध्यान देंगे आप कथा में। अवघट पूजा, अवघट्टा पूजा बोलते हैं। नानम प्रकार का ले जाते हो, वाद्य यंत्र लेते होंगे या नहीं लेते हो आप लोग जानेंगे। बाहर में पूजा करते हो उसको। ये हमारी एक परंपरा है, अपने अपने इष्ट को सभी नवावे मां। सबका इष्ट है ना। और आगे भी कहा गया है इष्ट विहीन मूर्खा जान। जो अपने इष्ट से विहीन हो जाता है, अपने इष्ट से विहीन, इष्ट विहीन मूर्खा जान। मूर्ख जो अपने इष्ट को नहीं जानता। आजकल हमारे देवांगन में अबर धर्म परिवर्तन हुआ। आने आने में लड़की लड़का मन आवत हो जावत हो। ये चारा में नरियल दे मोला 24 वर्ष। बोले महाराज हमारे डहर मन नवा नवा धर्म में जाता। धर्म परिवर्तन हो रहा है। धमतरी के पास में सोरी गांव है। सोरी ये नजदीक में है आप। वहां पूर्व में भागवत हुआ था। जो कुछ देवांगन लोग धर्म परिवर्तन करके उसमें चले गए थे, ईसाई में। कथा को सुने और फिर घोषणा किए उन लोग खड़े होकर। हम लोग रास्ता भटक गए थे महाराज। देखो आप जहां भी ज्ञान की बात होती है, जहां भी ज्ञान पंथ है, कोई भी पंथ हो, कोई भी पंथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी पंथ हो, आप जाओ और ज्ञान को प्राप्त करो, लेकिन अपनी धर्म की परिवर्तन मत करो। इष्ट देवी पराशक्ति मां परमेश्वरी। मैं बार बार कहता हूं कि ये वाणी का विषय नहीं है। बसंती वाणी, मध्यमा वाणी, वेखरी वाणी, 3 प्रकार की बोली में मैं अभी चिल्लाकर बोलूंगा सोहन भैया, ये नाभि से निकला और होंठ और जिभ्या में आकर के बंद हो गया। नहीं हुआ बंद। वो भी आवाज देगा मेरे को महाराज जी, उसके नाभि से निकलेगा आवाज और होंठ और जिभ्या में आकर के बंद हो जाएगा। राम कृष्ण नाभि से निकला, गला होते हुए कंठ से होंठ और जिभ्यम बंद। लेकिन एक वाणी और है, एक वाणी और है। चार वाणी बोला गया है। बसंती, मध्यमा, वेखरी, ये 3 वाणी में हम लोग रोज बात करते हैं। और एक वाणी है जिसको हम नहीं समझ रहे, उन्हीं से नाम का सुमिरन करो, जिसको भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे सर्वद्वार ने संयमय मनो हृदय मृद्ध चा मु ध्यान आराधात्मनम प्राणमा स्तुतो योग धारणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान कहे अर्जुन को तू युद्ध कर,
और मेरा नाम का सुमरन कर। युद्ध कर और नाम का सुमरन कर। अरे भाई, युद्ध होते रहेगा तो नाम का सुमरन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सत्य है तभी तो कह रहे हैं। और उसी से ये कहा गया है, संत शिरोमणि कबीर साहब जी ने, बोलो संत शिरोमणि कबीर साहब की जय हो। श्वास श्वास में नाम ले, पिता श्वास मत खो। अब बताओ, अर्जुन जी कहे, अर्जुन जी को जो बताया जा रहा है, अर्जुन जी श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि युद्ध कर और मेरा नाम को सुमरन कर। और यहाँ कबीर साहब भी कह रहे हैं, श्वास श्वास में नाम लो, पिता श्वास मत खो। ना जाने उस श्वास को पावन हो या न हो। पता नहीं वो श्वास बाहर आ गया है, वो आएगा तो नहीं आएगा, और अंदर गया वो बाहर आएगा तो नहीं आएगा, वो बाहर जाएगा तो नहीं जाएगा। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ये नवा बीमारी, ये पहली के भैया। तभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, युद्ध कर, नाम का सुमरन कर। कबीर साहब भी कह रहे हैं, श्वास श्वास में नाम ले, पिता श्वास मत खो। भक्तगण, कबीर साहब तो सीधा गोली मारता है, कोई कुछ कहे। ठाड़ बोल, उसका ठाड़ बोल। हमारी जो कथा है, परंपरा कथा पूर्व का, उसको थोड़ा ध्यान देके श्रवण करना। शायद सब देवांगनों के यहाँ होता ही, सभी देवांगन के यहाँ। और धन्य सोहन भैया और ललिता माता जो ज्ञान की गंगा बहाए हैं, जिसमें सब डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी रहस्य कथा जो आप लोगों को श्रवण करने को मिल रहा है, उनके माध्यम से, उनके माध्यम से। मैं तो कथा कह रहा हूं, वो कथा एक बहाना है, लेकिन सोहन जो है ये प्रमाणित है। अगर वही नहीं लाता तो मैं कहां आता? अगर ये भागीरथी नहीं बनता तो गंगा आता क्या? ये ज्ञान गंगा आता नहीं। तो ज्ञान की गंगा बही हुई है, उसमें सब डुबकी लगाओ। तो यहाँ पर माता रानी कहती है, मसन खान बाकुरा कहाए, ये सब अगवानी आए। ये मसल खान क्या है? गुरु परिहार लोग कहते हैं विशेष रूप से वेद और अवेद, अविद्या और विद्या, अविद्या पराविद्या, दो विद्या है, शास्त्र में भी कहा है। नानम प्रकार के हम लोग ले जाते हैं। नानम प्रकार में कुकुरी, मुर्गा, में बकरा है ना। और एक और कार्य होता है चिंत कार्य, पीढ़ी पूजा। पीढ़ी पूजा जब हमारे घर में विवाह होते हैं
और जेठ पुत्र जब होता है, पहला पुत्र, तब भी माता को देते हैं। नाम लेते जरूर परमेश्वरी का, लेकिन किसको मिलता है? अच्छा, लाए के पहली वो बोकरा लाए है, बोला इसे उठा के देखते वजन होगा, काबर ये पुरहित नहीं पुरहित संख्या ज्यादा सगमा नहीं थे, तो चित्त इसमें चला गया पहले से। वो प्रसाद बनना है तो चित्त इसमें चला गया। कल की कथा में श्रवण किए ना, आज को काट करके यज्ञ में डालना, फिर यज्ञ से बकरा पूर्णतः निकल जाना। तो पहले सिद्धि किए हुए थे देवांगन, बकरा जीवित हो जाता था, अब नहीं हुआ। वो तो कथा में सुन चुके हैं आप। तो यहाँ वो मसल खान है, वो जिसको देते हैं। कंस ने, ध्यान देना, द्वापर युग की कथा है ये सतयुग की कथा नहीं है। ये हमारा परंपरा द्वापर युग से प्रारंभ हुआ। वो कथा यज्ञ वाला जो हुआ था वो सतयुग से हुआ था, जो अज को डाला गया था, ये द्वापर युग का कथा है। त्रेता का कलयुग की कथा को भी बताया जाएगा कि देवांगन त्रेता युग में क्या किया, क्योंकि अवध में देवांगन लोग थे, कथा में सुन चुके हैं, उन लोग कैसे किए। तो ये द्वापर युग की विशेषता में बहुरी पूजा करते हैं। बाहु बोलते हो आप, बाहु बोलते हैं कि बहुरी बोलते हो? बाहुर पूजा करते हैं, उसको क्या पूजा बोलते हो? ताली बजाओ भाई। और ज्यादा ना बोलते हुए तर्पणी बोल दिया जाता है ना? तर्पणी, ठीक ठीक। ज्यादा बाहुरी पूजा और घट्टा पूजा, मसल खान पूजा और बाहु पूजा ना कहते हुए ढक्कन खोलो हो गया। वो कौन देव है? बस वही प्रसंग है। और शायद यहाँ पर जिज्ञासु भक्त होंगे जानने के लिए। ये होता है कि ये कंस के पास जब नंद बाबा के यहाँ वसुदेव गोकुल से, यही कथा जो आप लोग श्रवण किए हैं, वहां से रात मायकन है मंगलवार की जो विशेषता हुई वो श्रवण कर चुके हैं। यहाँ पर कंस ने जब आकाशवाणी माता रानी ने कही, योग माया अरे दुष्ट तू मुझे पाषाण में क्या पटकता है, तेरा मारने वाला तो कब का प्राकट हो चुका है, ऐसा कर करके मानसरोवर गई है माता। मातेश्वरी ने कंस को अवगत हुआ कि वो तो गोकुल चला गया है। कैसा गया, कौन गया, ये अवगत नहीं हुआ। तो सभी बच्चों को मरवाता है। क्या करवाता है? सब बच्चों को कंस मरवाता है असुरों के द्वारा। पर माया, योग माया की कृपा देखो, उस परमात्मा, उस शक्ति की विशेषता देखो। वह बालक, वह जो शिशु है वो बचा है। कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण बचा। कथा में सुने कृष्ण को तो मारा नहीं गया, और कौन मार पाएगा? लेकिन कंस चाहता है मारने के लिए, तो उसने अपना मित्र को बुलाया। ये कथा आपसे जुड़ा है, थोड़ा ध्यान देना। अपना मित्र को बुलाया। वो मित्र कौन है? उनका मित्र है अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब बमजरी, रस प्रवाह माधुरी ब्रजंगमने मधुरवतम
रावण की जय हो। या महाराज रावण की जय बोला। ये ओखरे बनाए हैं। ये जो चल रहा है श्लोक वो उसी का बनाया हुआ है। जटाकटा हसम्र ब्रह्म निम्न निर्जरी विलोल विराजमान मूर्धनि। ओम नमः शिवाय, 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 धक 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 ललाट पंचपाल किशोर चंद्रशेखर के प्रतीक्षणं मम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उस बालक का मृत्यु है ही नहीं है। वो कंस चाहता है मारने के लिए, जो नंद बाबा के यहाँ है, और वो है श्री कृष्ण भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कंस ने अपना मित्र को बुलाया, किसको? बाणासुर को। और बाणासुर किनका भक्त है? ये सोहन जी के यहाँ है। बोलो महादेव की जय। बाणासुर लंकापति रावण भी उन्हीं का है, महादेव को भजे हैं। और बाणासुर भी, वाह भाई, बाणासुर को आमंत्रित किया कंस ने। और मित्राना मित्र की विशेषता को रखते हुए बोले कि मुझे वो बालक को मारना है, इसका कुछ उपाय बताए। बालक ढूंढने पर मिल नहीं पा रहा और मरवाने के लिए भेजता भी हूं। मैं तो उस पूरी गांव का छोटे छोटे बच्चे को मरवा दिया। उतना गई थी, उतना गई थी। ये कथा कल बाली की कथा, बलि और वामा भगवान। कल वामन भगवान की झांकी आएगा। भक्तगण, कंस कहते हुए मित्र बाणासुर, उस बालक के लिए कुछ उपाय करो। तो बालक के लिए उपाय करता है। वो अपने मित्र से बोलते हुए कंस से कि मेरे पास शक्ति बहुत है और तूने नाना प्रकार का अस्त्र का प्रयोग कर चुका है। कंस बोलता है, हाँ मैंने नाना प्रकार का अस्त्र प्रयोग किया। तो यहाँ पर बाणासुर कहने लग जाते हैं, अब एक अस्त्र बचा है जिसका प्रयोग करो। एक अस्त्र, वो क्या है? वो बताया बाणासुर ने, प्रतीक्षा अस्त्र। क्या अस्त्र? प्रतीक्षा। अब जब तुमसे मारने से नहीं मर पा रहा है वो बालक, तब प्रतीक्षा करो, कब क्या होगा कहा नहीं जाता, उनकी प्रतीक्षा करो। नहीं मित्र, कुछ उपाय बताओ। तो बाणासुर ने अपना एक बड़ा योद्धा को दिया, कंस को। और वही कंस उस योद्धा को आमंत्रित किया और उस योद्धा को भेजा कहाँ? गोकुल। तो मथुरा की बात हो रहा है। मथुरा से गोकुल भेजा और वहां जो देवांगन हैं नाना प्रकार का सुमरन कर रहे हैं।
उस रात माई के यज्ञ को रचे हुए हैं। और यज्ञ के अंतर्गत हे माता जगईश्वरी परमेश्वरी, हे कालिका विंध्यवासिनी, हे बोला मर्दनी शरद चांदनी आनंद सुर पालिका। सब आनंद है, सेवा कर रहे हैं। नहीं जानो तोर भाव भजन ला, नहीं जानो तोर सेवा। ना 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 उस असुर को बुलाया। बाणासुर का जो असुर दिया, बाणासुर तो चला गया अपने क्षेत्र में, और यहाँ पर वो असुर को भेजा गोकुल में उस बालक को लाने के लिए। बड़ा योद्धा था। और इधर देवांगन गोकुल में सुमरन कर रहे हैं माँ आदिशक्ति मंगल माता का, कि कोई भी अनिष्ट कार्य न हो इस बालक के लिए। भक्तगण ऐसी तूफान आया गोकुल में, सब उड़ गए। ऐसी शक्ति प्रबल माता यशोदा पल्ला में सोई है। कौन? कृष्ण भगवान। उस पल्ला से बालक को उठा करके अपने सीने में लगाई है। लेकिन भक्तगण वो असुर के द्वारा झिटक करके बालक वो असुर के हाथ में आ गया, और असुर उड़ते हुए उसको ले गया। नहीं जानो तोर भाव भजन ला, नहीं जानो तोर सेवा। वो असुर के हाथ में आ गया। तो कोई साधारण असुर नहीं है, उसका मृत्यु ही नहीं था। सिर्फ उसका मृत्यु कब था? उसको कोई मसल के मारे तब, और उसको ताकत किसी में नहीं था मसल का मारने के लिए। वो नन्हा बालक को जैसे ही गोद में लिया वो असुर, तो नन्हा जो बालक था उसको ये को पकड़ा और यहीं पर मसलना शुरू कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और कृष्ण भगवान ने जैसी मसला उसको, तो जहां तक गया था गोकुल से कुछ दूर गया था वो असुर धड़ाम से नीचे गिरा। नंद बाबा, माता यशोदा और समूचे देवांगन भक्तगण और वहां के सब नगरवासी भक्तगण वहां पहुंचे तो देखा क्या कि असुर बालक के सीने पे जिस प्रकार घटना का हुआ था, और उस बालक को लेकर आए नंद बाबा, यशोदा माता, भक्तगण। और आज देवांगन इतना प्रसन्न हुए कि हमारी गोकुल में जिस बालक को ले गया था ये असुर का वध हुआ। हे माता रानी, आपने बचाई। और आज तक एक परंपरा चला हुआ कि हमारे यहाँ किसी भी पुत्र का, किसी भी क्षेत्र का, हमारी नगर में, हमारी ग्राम में ऐसा असुर न आए, वो बाहर में रहे। वो उसका नाम था तृणावत। नोट कर लो, वो असुर का नाम तृणावत नाम था, यानी कि पहाड़ और तीर्ण को भी उठा ले ऐसी। और उसी असुर के कारण देवांगन भक्त लोग आज भी बहुरी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? बाहर पूजा का, और वो प्रसाद का नहीं लावे, कारण कि वो असुर फिर मर घर में आ मत जाए और हमार लड़का मन ला
कष्ट मत दो, सुख समृद्धि रहे हमारे घर में, परिवार में, ऐसा विचार करके उन लोग आज भी प्रसादी वहाँ रखते हैं, इधर नहीं लाते। प्रसाद माताओं को लिए नहीं दिया जाता, वो प्रसाद वहीं रहता है। और एक होता है पालकी और एक होता है सुअर वाला कार्य, वो कथम बताया जाएगा, लेकिन इसको लिख ले रहो, वेद सम्मत कथा है ये। कौन सा? कि आपकी जो भी कथाएं जो आ रही है ये रहस्य है, हम नहीं जानते थे, ऐसी विचार मत करना, क्योंकि वो अज्ञानता था। जब ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है, जब गंगा बहा हुआ है और डुबकी आप लगा रहे हैं, तो उसमें अनुभव करो कि माँ पराशक्ति का सुंदर ज्ञान की गंगा को बहाने वाले भक्तराज भागीरथी सोहन जी और ललिता माता उनकी धर्म पत्नी ने ज्ञान की गंगा को बहाया है, और जिसमें सब डुबकी लगा। यहाँ पर धूप डाल देंगे, इसीलिए शब्द आया है मसल खान बांकुरा कहा, ये शब्द आया है। यहाँ पर माता कहती है बूढ़ी माए बहन है साचा, 7 बहन 64 हैं साचा। अभी 64 माता के नाम लेते थे ना, 7 बहनियां हैं, बोलो 7 बहनियां माता की जय, बोलो 64 माता की जय। और माता कहती है परस राम ठाकुर देव ब्राह्मण। गुरु परिहार का भी नाम परस। वाह। साथ में माँ कहती है मसल खान बांकुरा का, कि मसल खान को मसला गया भगवान कृष्ण के द्वारा, और इसी को बांकुरा कहा गया। इनको योद्धा कहा गया। बांकुरा यानी योद्धा होता है। बांकुरा रण बांकुरा, बांकुरा बांकुरा गोत होता है देवांगनों में। कोई बांकुरा गोत है क्या यहाँ? हाथ ऊंचा करेंगे बांकुरा गोत। धूप धूप डाल दो हो ना, बैठो। ये रण बांकुरा। कोई माताएं क्या यहाँ पर बांकुरा गोत्र में? जो कथा में जो गोत्र आता है वो धूप डाल दिया करो। कल का गोत्र आया था बांकुरा, प्रथम दिवस रण बांकुरा। लेकिन कल जो कथा कहा गया था बकरे का, जो अज में अज को काट करके यज्ञ में डाला जाता था, और वो बुकरिया गोत्र हुआ है, उससे कुहार गोत्र हुआ है, कुम्हार गोत्र हुआ है, कुहार गोत्र। कुहार जो अष्टावक्र का पिताश्री कुहार ऋषिवर, तो ऐसी गोत्र है क्या? कुहार, कुहार, कुम्हार, बोकरिया, ये सारंगढ़ क्षेत्र में बहुत मिलता है, उस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में आपका गोत्र विशेषता जो है धकेता परेता सोन परेता की विशेष है। बोलो भक्त और भगवान की जय। आनंद होकर के भजन की विशेषता को जागृत करें, और आगे की कथा में फिर हम हड़ाहू गोत्र की कथा को प्रसंग को लाएंगे। और परिवार आनंद होकर के श्रवण करना, जाना मत, हड़ाहू गोत्र आने वाला है। ये किस प्रकार का गोत्र हुआ हड़ाहू? हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक बढ़ा सा बढ़ा हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 और हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो थोड़ा सा बढ़ा हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो हेलो। प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की जय हो। हेलो हेलो चेक। हे 7 सुहासिन मैया 5 बजनिया वो, मैया जी ललाने ऊपर घाय हो मोर माता, मैया जी ललाने
ने हो पर घाय हो माँ। जय हो।
चलाने पर घाय हो मां। प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की। धर्म की कार्य जब होता है ना तो कुछ जो है विचलित प्राणियों में कुछ न कुछ विशेषता जागृत हो जाता है। ये कार्य इतना बड़ा कार्य ये कैसा हो रहा है, क्यों करवा रहा है? और जब भी कार्य, जब उचित कार्य धर्म की कार्य होना तो आनंद होकर के साथ देना चाहिए। ये कार्य मैं बार बार कहता हूँ, ये कार्य अकेला सोहन का नहीं है। जितने श्रोता आए हैं वो सभी का कार्य है। मेहमानों से अनुरोध है कि ऊपर में जाकर भोजन ग्रहण करेंगे। छत में भोजन तैयार है, आप सभी ऊपर छत में जाकर भोजन ग्रहण कर लें। कार्य की विशेषता धर्म की कार्य में सबको साथ देना चाहिए। एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया धो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध। आप समय अनुसार थोड़ा से समय आकर के सत्संग में आप बैठ गए, पुण्य का उदय हो गया। लेकिन कहीं कहीं पर जब अच्छा धर्म की कार्य होता है ना तो हाथ को खींचने लग जाते हैं। धर्म की कार्य कोई करना चाहे तो उनका हाथ खींचने लग जाता है। भक्तगण, ऐसी उस एक नगर में, एक ग्राम में एक ऐसा युवा था, थोड़ा ध्यान देंगे। एक ऐसा युवा था कि जब भी अच्छा कार्य की विशेषता हो तो गांव में दुपार्टी करवा देता था, झगड़ा करवा देता था। धर्म की कार्य में कभी भी विशेषता सत्य की कार्य हो तो गांव में, परिवार में एक विचित्रता समस्या आ जाती थी। गांव में बैठक हुआ, अध्यक्ष महोदय को बुलाया गया, समस्त ग्रामवासी और गांव का प्रमुख था। थोड़ा ध्यान देकर के श्रवण करना। वो अध्यक्ष महोदय को बुलाया और गांव वाले बोले कि ये फलाना आदमी जो है जब धर्म की कार्य होता है तो पूरे गांव को बिगाड़ता है, तो इनको कोई सजा दो। तो अध्यक्ष बोले क्या सजा दो, आप ही लोग बोलो। तो गांव वाले सब मिलके बोले उस अध्यक्ष जी को कि ऐसी सजा दो ताकि सबको अवगत रहे कि धर्म की कार्य में इसने उल्लंघन करता है तो इनको दंड मिला है। तो कौन सा दंड था कि अध्यक्ष महोदय ने दंड दिया था, सब मिलकर के बोले कि इनका नाक को काट दो। तो नाक को काट दिया किनका, उस युवा लड़का का, क्योंकि गांव में बिगाड़ करता था। सब जाने कि इनका नाक कटा है। और जैसी नाक कटा तो उसने आवाज करके चिल्लाने लग गया, बोलो सीता सीता राम, बोलो सीता सीता राम, बोलो सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। सब कोई बोलो जोर से बोलो, सब कोई बोलो जोर से बोलो, सब कोई बोलो जोर से बोलो, सब कोई बोलो जोर से बोलो। वाह वाह। अब मेरे को ये बताइए आप लोग, अब वो अध्यक्ष ने उसका नाक काट दिया। वो विद्रोह करता था समाज में,
अब नाक को काटा तो कम से कम उसको दर्द तो पीड़ा होना था, लेकिन उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, सीता सीता राम बोल। सब कोई पूछे क्यों रे भैया, अध्यक्ष ने तुम्हारा नाक को काटा है तो तुमको पीड़ा नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ, मेरे को उल्टा भगवान दिखा, राम दिखा, मेरे को राम दिखा। अध्यक्ष ने नाक काटा और आपको राम दिखा? हाँ सत्य बोल रहे हो? अरे सत्य बोल रहा हूँ भैया। और तुमको अनुभव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है मेरे पति पे, तुम भी नाक कटवा लो, तुम भी नाक कटवा लो। अध्यक्ष ने मेरा नाक काटा तो मुझे सीताराम दिख रहा है और मैं तेरा नाक काट देता हूँ कह करके एक दूसरे का नाक काट दिया और उसका नाक काटा और उसको कुछ मंत्र दिया और उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। अध्यक्ष ने एक का काटा नाक और वो आदमी सबको बताया कि नाक कटने से सीताराम दिखता है क्या करके, तो पूरा एक वार्ड का नाक काट दिया, वार्ड का पूरा, और सबका टोली बन गया नक्कट्टा टोली। और सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। सब टोली चल रहा है, संत नक्कट्टा टोली बन गया, संत नक्कट्टा टोली। कितनों आदमी नाक कटा लिए, भगवान दिख रहा है करके, और दिख ही रहा होगा तभी तो नाक कटा है ना, दिख ही रहा होगा तभी तो नाक कटा है। एक बाबा था, एक लोटा जल लेकर के पीपर पेड़ के पास शिवलिंग था, उसमें जल डाला, एक लोटा जल सब समस्या का हल। ये प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं ना, प्रदीप मिश्रा जी नहीं कहते जी, एक लोटा जल सब समस्या का हल। और हमारा भी सौभाग्य रहा कि हमारी कन्या जो है शिवरी नारायण में गई हुई है, वहाँ हमारा दमान जी है, उसके यहाँ प्रदीप मिश्रा एक समय का सल्पा आहार भोजन किया उसने, बड़ा सौभाग्य हमारा। और हमारे कन्या की, हमारे दमान श्री नारायण बाबा घाट में है, आप कभी भी श्री नारायण जाए तो बाबा घाट का नाम लेंगे, कृष्ण प्रसाद जी महाराज जो है हमारे दमान का नाम। तो एक लोटा जल सब समस्या का हल। वो बाबा जो है सियान 75-80 वर्ष का था, वो जल डाल के आ रहा था और सीताराम सीताराम नाम सुना तो बेचारा पूछा, अरे भाई सीताराम, अरे फलाना तोर नाक कटेगा? हाँ, वो अध्यक्ष मोर नाक ला काटे है और ये मन के नाक ला मैं काट दे। काबर सब लोग सीताराम दिखते सबको, हाँ सीताराम दिखते सब लोग, बार बार पूछे सबको, हाँ। तो नाक कटा था, वो बोले तेरे को विश्वास नहीं है बाबा, तेरे को विश्वास नहीं है तो आ तू भी लाइन में लग जा, आ तू भी लाइन में लग जा। वो बेचारा सियान का भी नाक को काट दिया, वो 80 साल का था, उसका भी नाक को काट दिया और सब आवाज देने लगे, कहा कि चलो अध्यक्ष का नाक को काटना है, जिसने मेरा नाक काटा तो अध्यक्ष के भी नाक काटेंगे। बोलो सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता राम बोलो। एक लोटा जल सब समस्या का हल, यहाँ पर हल हो गया। वो सियान बोलने लग गया, ठहर जाओ, किसका नाक काटोगे? वो फलाना अध्यक्ष का। और इतने जो नाक कटाए हो, राम दिखता क्या करके? अरे मूर्खो, मेरा नाक कटा तो कटा, वो अध्यक्ष की नाक नहीं कटना चाहिए। राम दिखता नहीं, तुम लोग उनको भी बेवकूफ बनाओगे।
राम दीक्षा का करके तो ये गुरु बन गया कौन? वो एक लोटा जल और सब समस्या का हल। उसने बता दिया कि नाक कटने से राम नहीं दिखता, अध्यक्ष की नाक मैंने बचा दिया, यानी पूरी समाज की नाक बच गया, पूरी नगर की नाक बच गई। भक्तजन, कुछ क्षेत्र में धर्म की कार्य करे व्याधा पड़ते हैं, अधर्म में व्याप्त होते हैं। यहाँ पर हड़ाहू गोत्र में इच्छाकू वंश की विशेषता में थोड़ा ध्यान देंगे। सावन का राजा हुआ, विदस्व राजा हुआ। इस नाम को सुनने पर पुण्य उदय होता है, थोड़ा ध्यान देना। ये सब अवध नरेश राजा है। कहाँ का राजा? अवध का। कुलाक्ष, ये कुबलाक्ष जो है, धुंध दैत्य को मारने के उपरांत इनका नाम धुंधमार हुआ। इनका पुत्र दुर्वासा हुआ और दुर्वासा का पुत्र हरेश्वर हुआ। हरेश्वर का पुत्र निकुंभ हुआ और निकुंभ का पुत्र वहरण सौ और उनसे पुत्र कृशासौ, उनसा सहंत सौ, अकृत सौ, रणासौ और युनासौ। थोड़ा ध्यान देना, महाराजा युनासौ के बाद वंश रुक गया, वंश नहीं बढ़ाया। वंश रुक गया तो जल भरने का कार्य किया इसने। घट से जल लेकर आया, उस जल को रखा, यज्ञ किया। ये युनासौ राजा रात्रि में प्यास लगा तो घट का जल को पी गया और गर्भ में रह गया। पीना तो रानी को था, पुत्र रत्न प्राप्ति हेतु, लेकिन राजा ने पी गया। राजा युनासौ गर्भ में रहा। समय अनुसार देवताओं के द्वारा उसकी दाहिने कोख को फाड़ा गया और वहां से पुत्र को निकाला, और वही पुत्र होता है मंधाता। बोलो मंधाता राजा की जय। ये मंधाता। अभी कथा 3 दिवस है, माँ की दरबार खुला हुआ है। जिसकी घर में बच्चों की किलकारी नहीं है, जिनकी आंचल सुनी है, वो माता रानी के पास आकर के फरियाद किया जा सकता है कि माँ, मेरे घर में बच्चों की किलकारी नहीं है, मेरी बच्चों की किलकारी नहीं, मेरी आंचल सुनी है माँ। ये पुत्रवती माता है, समय अनुसार उनका पुत्र होगा। आकर के सुमरन तो करे वो सच्चे हृदय से। 2 फल लेकर आए और साथ में इस वृक्ष का फूल, कहीं से भी इस वृक्ष यानी ऐसी दसमन पेड़, इसको दसमन बोलते हो ना, दसमन या मंदार, एक फूल लेकर आए, अन्य फूल में दसमन मंदार लेकर आए और माता के सामने भेंट कर करके आंचल को फैलाए और यहाँ पर आकर के घट के द्वारा उद्घोष करे अपने आप में कि मुझे पुत्र की आवश्यकता है। माता रानी उनकी आंचल पूरी करेगी। बोलो भक्त और भगवान की जय। माता रानी पूरी। भक्तगण, यहाँ मंधाता हुआ। मंधाता का 3 पुत्र होते हैं, पुरकस्त, मुचकुंद, इस प्रकार का पुत्र हुआ। और यही आगे चल करके अर्णन्य पुत्र होते गए। फिर आगे सुंबती पुत्र, त्रिधनवा, त्रियाण, सत्यव्रत महाराजा हरिश्चंद्र होते गए।
बोलो राजा हरिश्चंद्र की जय। ये सब अवध नरेश मैं यहाँ तक ला रहा हूँ। उसके बाद इसी बीच में इनकी कथा है। जो भी हड़ाहू गोत्र, कोई कोई कौन कौन हड़ाहू गोत्र है यहाँ? ये हड़ाहू गोत्र धन्य है। वो हड़ाहू गोत्र आकर के धूप माता रानी के पास हाजिरी करें, हाजिरी बताएं। तो भक्तगण, हरिश्चंद्र का पुत्र होता है रोहित, रोहित से उनका पुत्र होता है चंचू राजा, और चंचू से विजय, रुरुक, विक्र और बाहु। भक्तगण, बाहु से राजा सगर होता है, वंश रुक गया। राजा सगर का वंश रुक गया। और वहीं पर थोड़ा ध्यान देंगे, राजा ने औरों अग्नि को बुलाया, और औरों अग्नि को बुला करके अभी हड़ाहू गोत्र आना मत, अभी कथा सुन लो, पहले तो कथा तो सुनो। अभी तो आप लोग की कथा बृहद है। और डालेंगे बोल रहे, बात ताली बजाओ भाई सोहन के लिए, धूप डालो और डालेंगे महाराज बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक माँ, थोड़ा ध्यान देना, एक माँ की गर्भ से अगर पुत्र रत्न प्राप्ति होता है, 1 और 2 उसके बाद बंद कराना चाहते हैं, होता है ना बंद, नहीं तो कोनो कोनो डहार रिंग करते हैं। आज का नवा सिस्टम निकल गए, 112 नंबर है, 108 नंबर बुलाते है ना, इतनी कौन सा नंबर गाड़ी बुलाते होते हैं, 108 बुलाता नहीं, बंद करो। अब वो प्रसव पीड़ा हो रहा है, लेकिन ये माता की गर्भ से 60,000 पुत्र, कितना पुत्र? 60,000। ये कौन माता है? थोड़ा ध्यान देना। यज्ञ करता जो है, यज्ञ करने वाला वंश रुका हुआ है। महाराजा सगर के अंतर्गत में इनकी 2 पत्नी सगर की, एक एकसी और सुनीति। कल्प भेद में प्रभा और भानुमति कहा गया है। तो केकसी से अस्मय नाम का पुत्र होते हैं, असमंजस नाम का पुत्र, और सुनीति से 60,000 पुत्र होता है। 60,000। थोड़ा ध्यान देना, पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, गर्भपात हो गया। क्या हुआ? गर्भपात हो गया। गर्भपात होने के उपरांत वो जो माता है, ये राजा सगर की 2 पत्नी है। एक पत्नी से औरों अग्नि के द्वारा आशीर्वाद हुआ, 2 कुल दीपक हुआ, असमंज। लेकिन एक माता की गर्भ से गर्भपात हो गया, देवांगनी का भी इसी प्रकार हुआ। एक त्रेता युग की कथा है। सतयुग चला गया, त्रेता युग प्रारंभ हो चुका है। उस 60,000 वो गर्भपात को घड़ा में डाला गया। कौरों
कभी कथा प्रसंग सुने होंगे आप लोग, घट में डाले होंगे। 100 पुत्र हुआ था, घट में डाला गया। उसी प्रकार देव देवांगन उनकी अर्धांगिनी माता रानी के पास दीप जलाए हैं अपने घर में, कुंवारी मिट्टी के पास, जो पूर्व कथा में बताया जा चुका है। सगरी जो बोलते हैं आप लोग, चौड़ी बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? चौड़ी बोलते हैं। दीप जला करके माता रानी के पास सुंदर श्रीफल रख करके और आंचल फैला करके मांग की और उनकी गोद पूरी हो गई, जो गोद सुनी थी। लेकिन समयानुसार गर्भपात हो जाती है देवांगना। उसने भी 2 घट लाया और घट लाया, एक में उस प्रसाद को डाला, गर्भपात वाली प्रसाद, दूसरे में भी डाला और भूमि में गड्ढे खोद करके डाल दिए, घट को पूरा किया। इधर भी 60,000 घट में डाला गया और वही 60,000 समय अनुसार पुत्र रत्न प्राप्ति हुआ, जो कपिल के आश्रम में जाकर के, भगवान कपिल के आश्रम में जाकर के ध्वस्त हो गया। बोलो भगवान कपिल देव की जय। कपिल के आश्रम, लेकिन असुमंज का पुत्र होते भय असुमान से होते भय दिलीप, और दिलीप का पुत्र होता है भागीरथी, और आज भागीरथी बने हुए हैं सोहन जी। कल की कथा में बताया गया था 2 दिलीप। वो 60,000 को तारने के लिए दिलीप का पुत्र ही भागीरथी ने गंगा माता को लाया। किसको लाया? गंगा माता। अन्य के द्वारा तप किया, गंगा माता नहीं आई। भक्तगण, दिलीप का पुत्र होते भय भागीरथी से नाभाग, अम्बरीश, सिंधुदूत, अतायु, त्रिपर्ण और सौकर्मा, सुहोत्र, श्रितु, ये सब राजा हैं। जहां पर सौदास, कमलासपाद, जो चितकबरा बताया गया, कल की कथा में बताया गया था, कमलासपाद, अस्मक, मूलकराज, विशरथ, खड़गवांग का नाम में श्लोक चलता है भक्तगण। और उसके बाद फिर दिलीप हुआ, और उसी दिलीप से राजा रघु होते भय, जिसके लिए कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्तगण, आगे वंश बढ़ा, जहां पर महाराजा आज दीर्घबाहु के बाद अजपाल होते हुए, और अजपाल के बाद महाराजा दशरथ, और दशरथ से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, नारायण वंशी होते हैं। और यहाँ उस देवांगनी ने घट को भूमि पर डाली हुई है, जहां गुरु परिहार आते हैं। गुरु परिहार के प्रति वो देवांगनी ने हाथ जोड़ करके कहने लग जाती है कि मैंने माँ के प्रति विश्वास की थी, माँ ने मेरी कोख दी थी, लेकिन गर्भपात हो चुका और मैंने भूमि पर डाल दिया। समय अनुसार माँ के प्रति, माँ को उल्लास न देना, मिथ्या वचन बोलना। वो देवांगनी कहने लगी कि क्या आपने मुझे प्रसाद दी माता, मेरी कोख सूनी हो गई। और कुछ समय के बाद शरीर त्याग देती है वो देवांगनी, लेकिन गुरु परिहारों के द्वारा वहां पर सेवा की विशेषता करते रहे।
हे माता जग ईश्वरी परमेश्वरी है कालिका विंध्यवासिनी। माँ वहां पर स्थिति को देखते हुए एक ओज आता है भूमि से तेज, तेज की विशेषता। भक्तगण यहाँ पर हीन भावना लाए कि हम हराऊ हा कैसे घट में हैं। अरे घट से उस तेज से भूमि से तो शार्दुल शिलाद ऋषिवर तप किए हैं। और ऋषि शार्दुल जिसको शिलाद भी कहते हैं, भोले बाबा के पास आकर बोले कि मेरा पुत्र हो, अवोजित पुत्र हो, किसी योनि के द्वारा ना हो, यज्ञ करो। यज्ञ करो और यज्ञ किया, भूमि को खोदा और वहीं से परमानंद आनंद देने वाला एक पुत्र हुआ जिसका आनंद से नंदी नाम रखा गया। और नंदी आज भोले बाबा के साथ रहता है। भोले बाबा के साथ नंदी रहता है नहीं। अरे आप भी जब गुरु परिहारों के द्वारा खोदा गया, उस घट को निकाला तो उसमें दो बाल हैं, उसमें दो बाल। इस सृष्टि में आने में उतावला है तो पहले बालक जिसको हेरा गया पहले वही हड़ाहू हुआ। एक घट से दूसरा तरार हुआ। ये दोनों भाई हैं। अन्य घट से जो उत्पन्न हुआ, जो 12 बुधिया ज्ञान कोत्री और न्योरा होते हैं। ऐसा कोई गोत्र है क्या न्योरा 12 बुधिया? अरे ये बिटिया रानी न्योरा किसमें गए हो? ताली बजाओ कि ये न्योरा गोत्र 12 बुधिया ज्ञान कोत्री, ये घट के उत्पन्न हड़ाहू तरार। तो जो भी हड़ाहू तरार है अब धूप डाल दे, यहाँ पर आनंद होकर। यहाँ भी जो भी माताएं होंगी, हड़ाहू तरार 12 बुधिया ज्ञान कोत्री न्योरा, माँ की उपस्थिति बताएं अपना। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए।
सूरज जब जब दुनिया में आए, तेरा ही आंचल पाए। जन्नों की दीवारों पर हम प्यार बना लिखते हैं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। जन्म का ये संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। जन्म का संगम है। ओ मैया वो मैया वो हाँ, सागर के पानी जैसे कबू नहीं सिराए। ममता तोरे वो माता कबू नहीं सिराए। ममता तोरे वो माता कबू नहीं सिराए। दादा नव का मानव औ भगवान वो, दादा नव का मानव औ भगवान वो। कैसे कराऊं मैं माता तोर बखान हो, कैसे कराऊं मैं माता तोर बखान हो। अचरा मरा के तैहा सबो ना पुकार के, ममता के रोट खवाए मैया वो डराव के। ममता के रोट खवाए मैया वो डराव के। अचरा मरा के तैहा सबो ना पुकार के, ममता के रोटी खवाए मैया वो डराव के। ममता के रोटी खवाए मैया वो डराव के। माँ तोर ममता जगमा हे महान वो, माँ तोर ममता जगमा हे महान वो। कैसे कराऊं मैं माता तोर बखान हो, कैसे कराऊं मैं माता तोर बखान हो। माँ तोर ममता जगमा हे महान हो, माँ तोर ममता जगमा हे महान हो। कैसे कराऊं मैं माता तोर बखान हो, कैसे कराऊं मैं माता तोर बखान हो।
एक दान हो मैया तोर कर ममता एक दान हो कैसे करो मैं माता तोर बखान हो कैसे करो मैं माता तोर बखान हो माँ तोर ममता जगमा हे महान हो माँ तोर ममता जगमा हे महान हो कैसे करो मैं माता तोर बखान 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 हो मैया 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 हो कैसे छूटा हूँ दाई वो तू बूंद लहू के तोरे लगाला तू बूंद लहू के तोरे लगाला प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की आप हड़ाहू तरार कुंभ से प्रागट हुए घट से हमन घट ले प्रारंभ होएगा घट ले उत्पन्न होए ऐसी भाव मतलब अब घट से तो राजा सगर के 60,000 एक विशेष पुत्र उत्पन्न हुआ और घट से एक ऋषिवर उत्पन्न हुआ है एक तो नंदी यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुआ शार्दुल जो है ऋषिवर के पुत्र और उत्पन्न और कौन उत्पन्न हुआ कुंभ से ऋषि थोड़ा ध्यान दो एक बार त्रेता जुग माही 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 कहने के तात्पर्य हिमालय कहाँ हिमालय उत्तर और कहाँ दक्षिण कथा सुनने जा रहे हैं कौन तो एक बार त्रेता जुग माही 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 कई बार गए होंगे लेकिन एक समय ऐसा आया तो एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई कुंभज यानी घट से उत्पन्न हुआ है ना घट से उत्पन्न हुआ कुंभज ऋषि पाई वो कुंभ कौन है वो ऋषि हुआ कुंभज ऋषि पाई घट से उत्पन्न हुआ बोलो अगस्त ऋषिवर की जय। अगस्त ऋषि भी आप लोगों जैसा घट से उत्पन्न हुआ
वैसे अगस्त जो है अग्निदेव है, क्या है? अग्निदेव, अग्नि से अगस्त हुआ है। वशिष्ठ वायुदेव है, क्या देव है? वायुदेव। और वायु से वशिष्ठ मित्रारुण के यहाँ घट से उत्पन्न हुआ है। ये वशिष्ठ भी घट से उत्पन्न हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 12 बुधिया, ज्ञानकोत्री, हराहु, तरार, नेवरा, ये मत सोचे कि हम घट से उत्पन्न हुए हैं। अरे इतना सौभाग्य आपकी कि ऋषिवर बड़े बाबू आपने धूप नहीं डाले, कथा प्रसंग के समय में नहीं थे आप। हराहु गोत्र में है ना, धूप डालो। तो अग्नि से अगस्त, वायु से वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, ये मित्र और उनके यहाँ घट से उत्पन्न हुआ है। भक्तगण बड़ा विशेष है, मान है। और यहाँ पर कि हम लोग कीट पतंग नहीं हुए, जीव में कीट पतंग नहीं हुए। कितना सुंदर मानव तन मिला हमें। ओम स्थावरम विस्तार लक्षम मनज्जा जलज्जम नौलक्षकम। 84 लाख योनि बोला गया है ना, कितने? 84 लाख योनिल भटके के बाद मानव तन मिला। थोड़ा गणित लगाएंगे मोबाइल में। कुछ दिन लगाया गया था, वो बिटिया कहाँ है? यहाँ पर 84 लाख का घटना देखना है। ये सत्य है कि नहीं? शास्त्र की विशेषता। आजकल तो मोबाइल आ गया। स्थावरम विस्तिलक्षम जलज्जाम। स्थावरम विस्तिलक्षम यानी कि 20 लाख। स्थावरम स्थिर 20 लाख। नोट करते जाओ, 20 लाख। ये हमको दिखाई देता है स्थिर। स्थिर जो दिखाई देता है ये 20 लाख। जलज्जम नौलक्षकम। जल में जो जीव जंतु है वो 9 लाख। 9 लाख जीव नहीं है, मतलब थोड़ा ध्यान देना, प्रजाति है। 9 लाख प्रजाति, अलग अलग किस्म का 9 लाख प्रजाति। किनिश्चम रुद्रलक्षम। रुद्रलक्षम यानी 11 लाख कृमिस यानी कीट पतंग। 20 लाख के बाद 9 लाख जलज जंतुयन। 20 लाख के बाद 9 लाख और 9 लाख के बाद 11 लाख। 10 लक्षम च पक्षिणा। 10 लाख पक्षीगण। प्रजाति ना, 10 लाख प्रजाति। त्रिसलाचम पशुनम चतुर्लक्ष वानरा यानी कि 34 लाख पशु और वानर। 34। कितना हुआ? 84 लाख। अब 84 लाख में मानव गिनती नहीं है। कई जगह बता देते हैं कि 84 लाख में मानव है।
मानव नहीं है। अगर मानव 84 लाख में आता ना, तो गोस्वामी तुलसीदास का जो कलम चला है, शास्त्र जो चला है, वो अधूरा हो जाता है। क्या लिखे? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो अपने परलोक संवारा, जो अपने परलोक बड़े भाग्यमान बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये हमन दरवाजा 84 लाख योनि में मानव नहीं। अब ये दरवाजा यानी कि नाम का सुमरन कर लो, गुणगान कर लो। माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति मंगल माता 84 लाख, हाँ 84 लाख के बाद मानव तन आए ना, इसको कहा गया है सालोक मुक्ति। सालोक मुक्ति यानी कि 84 लाख उस योनि से हम सालोक मुक्ति, हाँ ये सालोक मुक्ति आए मानव तन। उसके बाद 4 प्रकार की मुक्ति बताया गया है। सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सारुज्य मुक्ति। सारुज्य मुक्ति यानी कि मोक्ष की सत्संग की विशेषता। सामीप्य मुक्ति यानी माँ और भक्त सामने, जिसको आप कुंवारी मिट्टी रखिए। हर देवांगन के यहाँ जो जो भक्त हैं रखे रहते हैं। कुंवारी मिट्टी किसके किसके यहाँ है? हाथ ऊंचा करेंगे। और चौड़ी बना कर रखे होंगे कुंवारी मिट्टी का, नाग भीमभोरा का। ताली बजाओ भाई सबके लिए। कथम बताया जा चुका है। अच्छा अब ये बताओ देवांगन परमेश्वरी पुत्रो, कुछ त्रुटियां करते हैं उसको पूरा करो। अर्धमात्रा स्थिता नित्यं यानुचार्या विशेषता। फलाना देवांगन नाम लिखते हो नहीं और देवांगन डालते हो। काबर क्यों डालते हो देवांगन? तो देवी अंग से प्रकट भये नाम देवांगन के नाम। देवांगन और माता ने अपनी तेज प्रकाश जोत से नामकरण किया आपका। जो ज्योतियों का ज्योत है, सबसे प्रथम प्रकाशता अव्यय सनातन दीप दीपक जो सारा विश्व भासता। लेकिन गलती कर रहे हो तुम, वो गलती ला टटोला और आज लो सुधारा। देवांगन लिखता हूं मैं, गलती रही थी, झटका में लिख देता, ऐसे सुन ला डाल देता, अर्धमात्रा नहीं डाला तुम्हारा। अर्धमात्रा डालते हो क्या?
जब माँ ने अपना अंग से प्राकट किया आप लोगों को, और माता कहती है अर्धमात्रा स्थिता नित्यानुचर्य विशेषता। माँ बिंदु डालते हैं ना, अरे शुद्ध लिखा करो भैया, देव माँ, माँ हरेब देना, चंद्र हरेब जो होता है ना, अब उसके बाद बन। तो आज के बाद कौन कौन लिखेगा, हाथ ऊंचा करें। वाह भाई, इधर भी उधर भी। धन्यवाद। देवांगन शुद्ध लिखो। ये माता है तुहर पोगरी आया परमेश्वरी का एक नाम। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, जब बूझे बिरलाय को। धन्य है दीपचंद वाला, उस नाम को प्राप्त कर लिया है। और वो नाम बिगर गुरु का ज्ञान नहीं होता। लेकिन दिव्यांगनों के लिए एक सरल उपाय बता दिया गया है, और वो सवा हाथ कर तिखा बनाई तिखा यानी गमछा। जब भी अपने देव स्थल में जाए तो गमछा लेके जाना चाहिए, और रास्ता में कोई भी मिल जाए तो जय सीताराम कहना चाहिए। राम राम नहीं, शक्ति साथ में, जय सीता राम। हमारे वंशज पूर्वज कहते आए हैं, इसीलिए कहा गया महान जनों ऐन गता सा पंथा, जिसमें जिस पथ में, जिस रास्ता में जो महापुरुष चले हैं उसी पथ में चलना। जय सीता राम। भक्तगण, कल मैंने बता दिया था विशाखापट्टनम में 4 किलो सोना का मुकुट पहनी माता परमेश्वरी, है ना? सुने नहीं, कल बताया तो। आज इसको पढ़ के कोई बता दे, कोई आ जाओ, आ जाओ, आप ही आ जाओ ना जी, पीछे बैठे हो आप भैया, कोई भी आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। ये हेडिंग तो जा रहा होगा आप लोगों तक, सामने इसको पढ़ के बता दो। माइक दे दो भाई, इसको यहाँ पढ़ के बता दो। 4 किलो महाराजे कहाँ थे, कहाँ? ऐसे बात नहीं। बोलो माँ परमेश्वरी की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में देवी मंदिर को 4 करोड़ रुपए के नोटों और 4 किलो सोने से सजाया है।
वासवी कन्या का परमेश्वरी मंदिर 130 साल पुराना है। परमेश्वरी लिखा है ना, और ताली तो बजाओ भाई। गुहार शक्ति परमेश्वरी ही है कि नहीं? कल दिलीप देवांगन भी बोला ना, हर क्षेत्र के बारे में कुछ बात को रखा। 4 किलो सोना काला बोलते, तोला नहीं, सोना 4 किलो माता रानी का मुकुट बनाया जाता है। आगे पढ़ दो भाई। यहाँ हर साल इसी तरह सजावट की जाती है। माता की प्रतिमा को सजाने में 4 किलो सोने की गहने लगाए गए हैं, जबकि प्रतिमा के पीछे की सजावट में 4 करोड़ रुपए के नोट लगाए गए हैं। नवरात्रि में इस तरह की सजावट से मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बोलिए मां परमेश्वरी की। हम सोचते हैं कि माता परमेश्वरी और जय देवांगन जय महाजन नारा लगा था तो अपन आप में हीन लगे। कई जगह बात कर रखे महाराज, नारा लगा था जय देवांगन जय महाजन, तो हम ही मन अपने जाति का, तो जाति की विशेषता दे। हर जाति अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। तो तोर गाथा जो नहावे शास्त्र में वेद में है, उनकी भी तो विशेषता जागृत करो। आप है किसके पुत्र? परमेश्वरी पुत्र है। प्रथम दिवस 6 प्रकार का जन्म बताया गया है, जिसमें जन्म नहीं है। अब ये नहीं कि महाराज हमारा तो जन्म होए, अब तो ये तो मैथुन सृष्टि है। मैथुन सृष्टि कहा गया इसको, ब्रह्मा सृष्टि। माता की रज और पिता की वीर्य के माध्यम से ये सृष्टि का विशेषता है। लेकिन हमारी जो वंश जो है दीपचंद देवांगन, वो प्रागट हुआ। भक्तगण, नाना अश्वमेवं भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्। न मुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतिरपि। ये जो पुण्य उदय हुआ है ना ये सत्संग में, ये जो कार्य किया गया है, 1 करोड़ जन्म प्रभावशील रहेगा। और ध्यान दो, अश्वमेय भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। शुभ अशुभ कर्म जो किया है, न मुक्तम चीयति कर्म जन्म कोटि सतेरपि। करोड़ों जन्म क्यों न हो जाए, उस कर्म जो किए हो उसको भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह जी कहते हुए, कृष्ण आज मैं बाणों की सैया में क्यों पड़ा? हे मधुसूदन, मैं जानना चाहता हूं कि मैं बाणों की सैया में क्यों पड़ा, और आप मुझे बता देंगे तो मेरी एक कन्या है, उस कन्या का विवाह कर दूंगा। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं बाणों की सैया में क्यों पड़ा हूँ, ये कारण आप मुझे बता देंगे तो मेरी एक कन्या है, उसका विवाह आपके साथ कर दूंगा।
कौरव दल का भी था वहां पर। उन लोग कहने विचार किए, अरे तो ये तो भीषम प्रतिज्ञा करने वाला, ये तो देवव्रत राजा है, नाम पहले देवव्रत था, अब भीषम प्रतिज्ञा किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो भीष्म पितामह हुआ, पर ये कन्या कहां से आ गई? और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं जान जाऊंगा कि बाणों की सैया में क्यों पड़ा। मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान कहते भाई चल, दिव्य दृष्टि दिया गया, 74वां जन्म चल, और 74वां जन्म में गया। उस समय वो राजा है, एक रथ में बैठा है और रथ का चाबुक मारता है अश्व को, घोड़ा को, और आगे बढ़ता है। आगे जैसी बढ़ा तो एक सर्प जो है राह काट रही है इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में जाने के लिए। भक्तगण लगाम को खींचा है रथ का, वो राजा, और उस सर्प को देखता है, अरे सर्प तू इस पार से उस पार जा रही थी या जा रहा था, बच गया, तू कौन सा जंतु सिर्फ सर्प है? इस पार से उस पार, लेकिन मैंने रोक लिया अपनी रथ को, नहीं तो रथ की पहिए में कई टुकड़ा विभाजित हो जाता। रथ से उतरा, अपनी तरकस से बाण को निकाला और उस सर्प को पकड़ा। बाण की नोक में उस सर्प को दूर फेंका और रथ में बैठा, चाबुक लगाया, आगे बढ़ा, और वह राजा विचार किया, आज मैंने प्राण की रक्षा कर दिया, एक सर्प को बचा दिया, एक सर्प को बचा दिया। मधुसूदन कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को कहने लग गए कि आप बाणों की सैया में क्यों पड़े हो? जानना चाहते हो? वो राजा आप हैं। आपने रथ से उतरे नीचे सर्प को बचाया और सर्प को जिस जगह फेंका वहां पर देखे नहीं, दृष्टि नहीं पड़ा, वो सर्प कांटों के झुंड में जाकर के फंस गया। आज वही कांटा बाण की सैया बना हुआ है, वो कांटा आज बाण को सैया बना हुआ है, वो सर्प की आह आपको लगा हुआ है। इसलिए कहा गया है अश्वमूय भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न मुक्तम चीयते कर्म जन्म को सदरती। तो रोज जन्म क्यों न हो जाए, जो किया हुआ उसका कर्म का फल को भोगना पड़ता है। 74वां जन्म में आप राजा थे, उस सर्प को आपने फेंका हुआ था, वो कांटों के झुरमुट में फंसा। आप कह रहे थे मैंने प्राण बचाया सर्प का, लेकिन वो सर्प तो कांटों में फंस करके अपनी जीवन समाप्त कर दिया। अश्रु बहने लग जाते वह भीष्म पितामह का, रुदन करते हुए कहने लग जाते वह मधुसूदन, मेरी एक कन्या है और वो कन्या है मेरा चीच। कन्या है वो मेरा क्या है? चीच।
और वो चीज बेदाग, वो चीज बेदाग है। और उस चीज को मैं आपको सौंपता हूं। बोलो भक्त और भगवान की जय। और ऐसा कर करके उत्तरायण का समय आता है और अपना शरीर को त्याग देता है भक्त। मंगल माँ आज शक्ति मंगल माता कहती है, पुत्र नाम का सुमरन कर। भीम गयो जर सिंधु गयो बाली विक्रम गयो जो सबे जग जाना। कौन गया? भीम गयो जर सिंधु गयो बाली विक्रम गयो जो सबे जग जाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी बरसो झरा और बरसो। नाम का सुमरन कर लो, नहीं तो फिर क्या होगा? अटकन मटकन दही चटाका लौआ लइका मन खेलथे। अटकन मटकन दही चटाका लौआ लाटा बनने और सावन में कर लपुटे पक्का पक्का पेड़ के डारा क्या बोलता है? ये रहस्य ला समझा। अटकन मटकन काबर 2 दिन का जग में फिर सब चला चली का मटकन आई नजर लगे का वो चंदर लगे का। अटकन मटकन चंदर लगे का। दही चटा जगीला दही चटा। अब फोन हो गए तब फोन ला लगा फलानी नहीं से हुआ थे फलाना नहीं से हुआ थे। लौहा दही चटा तुलसी दल खवा गंगा जल पिया तो अटकन मटकन और नाड़ी नहीं है तब आई काम हो गए तो लौहा लाटा घर में नहीं रखना है। लौहा लाटा जल्दी लौहा लाटा बन में काटा 5 लकड़िया देवा। घर में नहीं रखना है। लौहा लाटा बन में काटा और सावर में करेला फूटे पक्का पक्का। नार में थे करेला पक्का फट जाते और लाल लाल दांत दिखत रहे। लौहा लाटा बन में काटा सावन में फूटे करेला। अगर ते माँ के नाम लेवा था तो घर में रोज हरियाली है सावन है हंसमुख और नाम नहीं लेता बेल के डारा नाम लेवा था तो रोज सावन है।
माता के नाम ले रहे हो तो रोज सावन और नाम नहीं लिए तब बेल का डारा टूट गए। अरे डारा टूट गए बेल के तो खमन के हानल देख ले कमन के। अरे बेल के डारा टूटे तो बेल नरी से तो बेल के डारा टूट गए और भरे कटोरा कहने के मतलब सावन में बढ़िया नाम ले तो सावने हैं, हरियाली है। नाम नहीं ले तो घर के परिवार एक बिखर गया, भरे कटोरा फूट गया। तब काकी थे का बोलते हो ऐसे कोई बार चल बेटे गंगा जाबो गंगा के गोदावरी गंगा जाबो आठ नांग पागा कोल्हान सिंह राजा जब पूरा काम हो जाते तो चार झीन सियान मन बैठा और बैठ के आठ नांग पागा पागा मानता नहीं घर परिवार में और चार पत्री तिलक लगा था। अब एक घर के राजा कौन बनेगा? चांद चल दिसता कौन ला बना हूँ तो वो सिर में पगड़ी बांधता तू और चौर के टीका लगा ये बाबू अब तुम जानबे ते सियाना तोर देवी देवतल जानबे तो ढूंढ ढूंढोरला बढ़िया ते समय अनुसार में पूजा करबे और जान और घर ला चला तो आठ नांग पागा कोल्हान सिंह राजा उसको नहीं करे तब तो हम भूख जाबे लड़का मन चूमते से चिमट के यानी सचेत करते चिमटे नहीं सचेत करते जान और उसको नहीं जाने तब ओखर हाथ अपन कान ला धरा ही और अपन हाथ ओखर कान ला धरी और खींची ही काऊ माऊ बेटर चाला मन सीखो थे लइका मन और आज भी लइका मन खेलते काऊ माऊ में करक जाला थोरे बिलैया अब काऊ यानी काल माऊ लो बोला सीधा कर तो उमा यानी माता भक्त की जय जय आनंद में हो सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला मुख पे उजाला बीच में जगत के पालनहार राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी
खबर क्या ओ भोले भाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले, धीरे चला रथ ओ रथवाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले, एक बार देखो जिया करेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जय हो। चौदह बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण की सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, तब तब ये आए, तब तब ये आए, जब जब ये आए, तब तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो जय जय श्री राम। वाह हेलो प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की जय।
छुरा साइड से जितने भी दिवंगत बंधु, जितने भी परिवार के सदस्य, मेहमानगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, वो माता रानी के दरबार में उपस्थित हो जाए। छुरा तरफ से जितने भी लोग आए हैं, हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि माता रानी कह चुकी है, सात नाल कमल तुम लाहो, जाने पाग बटोर ये धागा जो निकला है माता रानी को अर्पित किया गया है, वो कहाँ से लाया, कहाँ से प्राप्त हुआ। और माता रानी कही हुई है कि ये ब्रह्मा सृष्टि से मत लाना। कथा में आप लोग श्रवण कर चुके हैं।
ये कमल फूल जो है ब्रह्मा सृष्टि से हट कर है, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान की नाभि कमल पहले प्रकट हुआ, उसके बाद ब्रह्मा, और वो ब्रह्मा ने फिर उसी नाल में प्रविष्ट हुआ है। श्री हुमन लाल सोनी जी छुरा से माता रानी के दरबार में उपस्थित होने की कृपा करेंगे, और श्रीमती कौशल्या बाई देवांगन जी छुरा से आप भी माता रानी के दरबार में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कौशल्या बाई देवांगन जी। और आदरणीय श्री मोतीराम साहू जी ग्राम हरदी से आपका भी सादर स्वागत वंदन एवं अभिनंदन माता रानी के दरबार में। और बलदेव सिंह हुंदल जी माता रानी के दरबार में आने की विशेष कृपा करेंगे। विजय कुमार साहू जी आप भी मां परमेश्वरी के दरबार में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। सत्य प्रकाश मानिकपुरी जी माता रानी के दरबार में सादर स्वागत वंदन एवं आपका भी अभिनंदन।
माता रानी के दरबार में सादर स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। नरेंद्र देवांगन जी ग्राम खट्टी से। अतिथि देवो भवा। जितने अतिथि आए हुए हैं सब देवतुल्य हैं, इसलिए कहा गया है अतिथि देवो भवा। और आज सुहन जी की तरफ से आनंद होकर के सभी मित्र गणों को आमंत्रित करके माँ रानी की मूर्त और सूत की हार बना करके इनको अर्पित किया गया है। अब कथा प्रसंग के अंतर्गत में आरती का समय हो चुका है। आरती और उनके बाद प्रसाद वितरण, जो बाहर से अतिथि आए हुए हैं वो आनंद होकर के माँ भगवती का भोग भंडार की विशेषता रखा हुआ है, उस भंडारा में प्रसाद लें और नाना प्रकार का उनके प्रिय मित्रगण जो यहाँ से भी आए हैं आनंद में होकर के माता रानी की कृपा आशीर्वाद उनको सदैव मिलते रहे। और यहाँ पर ये सूत का बड़ा महत्व है। एक धागा देना तो। हेलो। इस सूत की विशेषता कमंडनाल की धागा से पूर्व में देवांगन वस्त्र निर्माण किया और आज भी एक ऐसा क्षेत्र है, ज्योतिमाला नाम की एक कन्या जो लड़की जो है कमल की खेती करती है और धागा निकाल करके बाजार में मार्केट में बेचती है। वो कितनी महान है और ये आंध्र की विशेषता है। धन्य है ज्योतिमाला के बारे में जो धागा निकालती है और बाजार में बेचती है। वो वस्त्र की विशेषता, इसीलिए माता कही है बार बार, मान सरोवर ममई स्थाना इंद्रलोक से गयो पयाना। मान सरोवर ममई स्थाना इंद्रलोक से। मान सरोवर और पुत्र दिचन सात नाल कमल मिला हो, तामे ताग बटोर मिला हो। आदरणीय श्री राम स्वरूप देवांगन जी खोपरा से, श्री बुधराम देवांगन जी अमाली से, शिवन लाल देवांगन जी फूलकर्रा से, रेवा राम देवांगन जी मजरकरा एवं श्रीमती रोशनी वर्मा जी आंदीपारा एवं चुन्नी देवांगन जी फूलकर्रा से और श्रीमती सवाना देवांगन जी चिखली से। आप सभी का माता रानी के दरबार में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। बोलो परमेश्वरी मैया की जय। कल की कथा रतनपुर महामाया की कथा आएगी और वर्मा परिवार बहुत आए हुए हैं आज। तो कल वर्मा परिवार कौन से युग से प्रारंभ हुआ वो कल की कथा में बताया जाएगा। और वर्मा में कौन सा ऋषिवर, कौन सा देव जो हमारे वर्मा की विशेषता में जागृत हुआ वो भी कथा प्रसंग में आएगा। और हमारे सोहन भैया भी ये बोल रहे हैं साहू परिवार का भी विशेषता को लेना है महाराज, तो साहू का भी कथा आएगा। और सिन्हा भैया का एक दफे सहस्त्र बाहु का नाम लेते हुए जयकार का घोषित करें, बोलो सहस्त्र बाहु की जय हो। कल की कथा में सारी गोत्रों की विशेषता जागृत होगा। सहस्त्र बाहु और हमारे साथ में अभी सिंह परिवार से आए हुए हैं
श्री एकादशी देवांगन जी चिखली से। आदरणीय हुंगल सिंह जी आनंद होकर के कथा प्रसंग में भी आए हैं। वैसे तो सोहन जी ने सभी जाति भाई को बांधने का एक प्रयास किया है, जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने आनंद होकर के कहे, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, और कहे नानक नाम समारो सो तुम नेड़े आयो। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। एक विशेषता, एक ओंकार। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय लुवकार मोत, अय जुनू स्वयंभू सतगुरु प्रसादी। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। एक ओंकार, ओम को भी बनाने वाले ओंकार की विशेषता जागृत होता है भक्तगण। कार्याने होता है बनाने वाला, कार्याने बनाने वाला, कुंभकार घड़ा का बनाने वाला। बोलो कुंभकार भैया की जय हो। यहाँ पर स्वर्ण का बनाने वाला स्वर्णकार, बोलो स्वर्णकार की जय हो। कार तेलकार, तेल का बनाने वाला, बोलो तेलकार साहू भैया की जय हो। लोहकार, लोहे का बनाने वाला, बोलो लोहार भैया की जय हो। वस्त्राकार, वस्त्र का बनाने वाला, बोलो कोष्टा भैया की जय हो। इसी प्रकार संगीतकार, गीतकार भक्तगण, कार्याने होता है बनाने वाला। अब हमार जात के नाम नहीं ली, ऐसे बात में मत कहू, ओकरो नाम की जय बोला देता है। बोलो काश्तकार की जय हो। काश्तकार यानी किसान, और किसान में सब भाई आ जाते हैं, इसलिए बोलो किसान भाई की जय हो। श्री पुष्पक राम देवांगन जी चिखली से, दया राम देवांगन जी गरियाबंद, दुलेश्वर देवांगन जी गरियाबंद, चैत राम देवांगन जी रानी परेवा परतेवा, नरेंद्र देवांगन जी गरियाबंद से, बानी राम सेन, तोषण लाल देवांगन जी चिखली से, हरि राम देवांगन जी फुलकर्रा, और श्रीमती दुलारी बाई देवांगन जी धौरा पाटा, और श्री अवध राम देवांगन जी अमली पारा से। आप सभी का माता रानी के दरबार में सादर स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। कल गोत्र होगा भेलवा, निखार। कल की गोत्र प्रसंग आएगा भेलवा, निखार, कुहार, गुर्रा, नंदेवार। कल जो होगा राजा पूजिया। राजा पूजिया गोत्र है क्या कोई यहाँ पर? हाथ ऊंचा करेंगे। वाह भाई, राजा पूजिया, ताली बजाओ भाई राजा पूजिया के लिए। राजा पूजिया की कल गोत्र की विशेषता जागृत होगा। वैसे लेंजवार, कल गोत्र का विशेषता, जिस प्रकार आज गोत्र हड़ाहू राजा सगर की कथा के अंतर्गत में श्रवण किया आप लोग। भगवान राम की वंशज रघुकुल की वंश के नाम कल कितना राजा जनक हुआ, उसका भी नाम कल करण कल के नाम में विशेषता कथा प्रसंग में आएगा। समय 1 से 5 समय को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और वैसे बाहर से जितने अतिथि जो आए हुए हैं उनका सबका भंडारा आनंद होकर के प्रसाद भंडारा का विशेषता रखा हुआ है। तो यहाँ पर उस भंडारा में जाकर के प्रसाद लिया जा सकता है।
अभी जो है आरती की तैयारी। रेवती देवांगन जी छूरा से आपका भी सादर स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है माँ परमेश्वरी के दरबार में। और कोई भक्तगण बचे होंगे, मेहमान और बचे हैं तो उसको भी आमंत्रित कर लो। जितने भी बच गए हैं उन सभी का कल और इसी तरह स्वागत वंदन माता रानी के दरबार में किया जाएगा। महाआरती महाआरती की तैयारी। सभी भक्तजन माँ जगदम्बा आदि शक्ति मंगल माता की आरती में सभी शरीक हुए। आनंद बधाई आनंद मंगल उनकी गुणगान कर प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें।
बोलो परमेश्वरी मैया की जय जय। हो। आरती की तैयारी हो रही है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि माता रानी के दरबार में उपस्थित हो जाएं और आरती होते तक, तैयारी होते तक एक भजन सुनाते हैं। हे आमा पान के पतरी करेला पान के दोना वो चल आत्मन जग जननी जग सुंदरी दीप प्रज्वलित ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय दीपो ज्योति नमस्तुते। दीप प्रज्वलित हुआ। प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की जय हो। जय परमेश्वरी माई मैया जय परमेश्वरी माई तीनहु लोक विराज निरंजन तीनहु लोक विराज निरंजन दुख भंजन सुखदाई मैया जय परमेश्वरी माई एकानन सहसानन माता भुजा अष्टादश गाई मैया भुजा अष्टादश गाई चंडी मूर्ति ब्रह्मांडिनी काया चंडी मूर्ति ब्रह्मांडिनी काया सुर नर मुनि जाई
सहस श्री रावण रन मारी सीता सती कहाई सीता सती कहाई 14 भुवन लोक सुख दीनो 14 भुवन लोक सुख दीनो गुण गावत मुनि राई मैया जय परमेश्वरी माई सुर नर मुनि जन करत आरती सब देवन हर साई माई सब देवन हर साई देवांगन मन आनंद होवत है देवांगन मन आनंद होवत है जय जय जयत कन्हाई मैया जय परमेश्वरी माई जय परमेश्वरी माई मैया जय परमेश्वरी माई तीनहु लोक विराज निरंजन तीनहु लोक विराज निरंजन दुख भंजन सुखदाई मैया जय परमेश्वरी माई मैया जय परमेश्वरी माई मैया जय परमेश्वरी माई प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की जय हो। जगमग ज्योति निराली है माँ तेरी जगमग ज्योति निराली है माँ तेरी जगमग ज्योति निराली है माँ तेरी जगमग ज्योति निराली है माँ बन के आया हूँ दर पे पुजारी माँ बन के आया हूँ दर पे पुजारी माँ जगमग ज्योति निराली है माँ तेरी जगमग ज्योति निराली है माँ तेरी जगमग ज्योति निराली है माँ तेरी जगमग ज्योति निराली है माँ जय हो जय मैया तू ही दुर्गा तू ही काली तू जगदम्बा भवानी हो मैया तू जगदम्बा भवानी तू ही दुर्गा तू ही काली तू जगदम्बा भवानी हो मैया तू जगदम्बा भवानी तेरी कृपा हो जाए तो मैया कट जाए जिनगानी कट जाए जिनगानी तेरी जगमग ज्योति निराली है माँ तेरी जगमग ज्योति निराली है माँ तेरी जगमग ज्योति निराली दुर्गा
सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंदार माला कलितार कपाल माला सुंदराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगत जननी परमेश्वरी मैया की, शेरवाली मैया की। बोलो धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ माता की, गौ माता की। प्रेम से बोलो सत्य सनातन धर्म की। बोलो आज के आनंद की जय देवांगन, जय देवांगन। बोलो हर 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 महादेव शंभू। वहां से पुष्प ले लेना, पुष्पांजलि पुष्पांजलि पुष्प ले लो। ये ले बाढ़ दे, बाढ़ दे। पुष्पांजलि के लिए वहां से पुष्प सब ले लें और यहाँ से पुष्प कोई नहीं फेंकना, एक दूसरे के हाथ में दे करके वहां माता की चरण में वहां पर जा करके रख देंगे, है ना। फेंकना मत पुष्प को। बोला लइहा। सब हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ लेंगे। वो कहाँ रखा बेटा उसको, पुष्प वाला? अरे ले आओ, इधर ले आओ उसको। हाथ जोड़ लेंगे। ओम कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनम जवा मानसम अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतद्य क्षमस्व। जय जय करुणा सदी महादेव शंभो महादेवी परमेश्वरी। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यदत्कलोद्भवेयचा पुष्पांजलिर्मया गृहाणाम परमेश्वरी। सब कोई कहेंगे हे मातेश्वरी, हे मातेश्वरी, मैंने हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हो वे निहित हो अथवा अविहित अवगुण सबको आप क्षमा कीजिए। हे करुणामयी परमेश्वरी, आपकी जय हो, हे भगवती, यथा समय पर उत्पन्न होने वाले तरह तरह के सुगंधित पुष्प मैं पुष्पांजलि के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। इसे स्वीकार कीजिए। ओम नाना
सुगंधि पुष्पानि यतद्गलोद्भवे च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरी पुष्पम समर्पयामि। नजदीक में जाके दे दो पुष्प, एक दूसरे के हाथ में करके दे दो ना, वहां तक पहुंच जाए। चलो भोग भोग की तैयारी करवा लो। ओम नैवेद्यम गृहताम देवी भक्तिमय हस्यलम कुरुहम। ओम ईश्वरम वरम देहि पत्रम च परम गतिमां शक्रा खटकरानि दिव्यं श्रीकृतानि च आहारम भक्षम भोज्यम च नैवेद्यम प्रीतगृहाताम। हे शेरावाली माता, हे शेरावाली माता, आप यह नैवेद्य ग्रहण करें तथा मेरी भक्ति को अविचल करें। मुझे वांछित वर दीजिए और परलोक में परम गति प्रदान कीजिए। शक्कर चीनी से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ दही दूध घी एवं भक्ष्य भोजन विभिन्न फल आहार नैवेद्य के रूप में अर्पित है। इसे स्वीकार कीजिए। आओ भोग लगाओ मैया दाई, आओ भोग लगाओ मैया दाई, प्रेम से भोग लगाओ परमेश्वरी, प्रेम से भोग लगाओ परमेश्वरी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशा से
प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की। परिक्रमा कर लेंगे दाहिना हाथ से। ओम पापो हम पाप कर्मी हम पापात्मा पाप संभव प्रायमाम पुण्यकांक्षम तमे शरणम यानि कानि पापानि जन्मांतरकृतानि च ओम प्रदक्षिणम पदे पदे। बोलो आदि शक्ति मंगल माता की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलो उमा शिव शंकर भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो सीताराम की जय हो। बोलो महामाया माता की जय हो। बोलो तुलसीदास भगवान की जय हो। बोलो आदि शक्ति मंगल माता की जय हो। जय देवांगन महांजन जय देवांगन जय महांजन जय देवांगन जय महांजन समस्त ग्राम देवता की जय हो। अच्छा, कुछ माताएं यहाँ पर और भजन भजन कह रही थी, तो यहाँ माता के सामने में अगर आप नृत्य करेंगे नाचेंगे वो भक्ति होगा, भक्ति के अनुकूल लगेगा। तो जो भी यहाँ पर आनंद होकर के अपनी भक्ति दिखाना चाहते हैं वो आ जाए। प्रसाद लेकर ही जाएंगे, प्रसाद वितरण हो रहा है। और जिसको माँ के सामने में आप बाहर नाचेंगे तो नृत्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ भक्ति होगा। श्रद्धा विश्वास संकल्प के साथ अपनी भक्ति को अर्पित करो आनंद होकर के। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा हाँ, भोजन का व्यवस्था हो चुका है। जो भी भाई आनंद होकर के यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, बाहर से आए हैं, वो भोजन व्यवस्था हो चुका है। आरती अभी माता पिता की आरती होने का है, उनकी परिवार की विशेषता है। हाँ, चलो तो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वि सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाम। ओम स्वस्ति नरचोरस्ति नेमिः स्वस्ति न वीरस्पतिर्दधातु। त्रिसदशुवमारुदं त्रिसन्मातरः शुभं यवान विदिते सुजगम्यः। चलो टीका चंदन बंदन टीका लगाओ। जो भी परिवार के हैं उनके पुत्र बहू
ભગવામાં ચડકે આવે નાઈ મોરે ભગવામાં ચડકે આવે આવે મોરે અનાવો આવું માને નહીં માને